Hello everyone. We have done the library classification part of unit 2, that is universe of knowledge. So library classification part करके अब हम indexing पे आ गए हैं एंड इसके बाद में सिर्फ library cataloging बचता है. उसके बाद में यूनिट कंप्लीट हो जाएगी. एंड इफ़ यू like the video, so please press the like button and subscribe to the channel to get all the latest updates. चलो स्टार्ट करते हैं. अब इंडेक्स क्या होता है कि जो बुक के स्टार्ट में और जो एंड में नहीं होता है, इंडेक्स स्टार्टिंग में इंडेक्स लिस्ट होती है और जो एंड में कीवर्ड्स के लिए पेज होता है, सो उसको इंडेक्स बोलते हैं. सो इंडेक्स दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग और डॉक्यूमेंट्स कंटेंट टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर्ड organized guide that help users quickly find, locate and retrieve information. So ये है indexing की definition. क्लासिफिकेशन क्या होता है? ग्रुप आइटम्स इनटू ब्रॉड स्ट्रक्चर्ड कैटेगरी. और इंडेक्सिंग है स्पेसिफिक कीवर्ड्स, टर्म्स और टैग्स यूज्ड टू मेक इंडिविजुअल आइटम्स इजीली सर्चेबल. ओके, द पर्पस ऑफ इंडेक्सिंग इज टू सेव द टाइम एंड एफर्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन सर्चर. की जो इंफॉर्मेशन कोई खोज रहा है उसका टाइम और एफर्ट्स बचाया जाए, वो पर्पस है इंडेक्सिंग का. अब जो हम बुक में इंडेक्स यूज़ करते हैं उसका भी तो पर्पस वही होता है कि क्विकली हम देख सके कि कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे प्रेजेंट है, उस पेज नंबर पे चले जाएं. सो वही चीज़ है. और जो इंडेक्स है उसको बनाने का जो प्रोसीजर है उसको इंडेक्सिंग बोलते हैं. So due to indexing, the reader get a definite information along with the page number. Along with this, user also get new information related to that topic. अब जो ये इंडेक्स वर्ड है ये डिराइव हुआ है लेटिन वर्ड इंडिकेयर से, विच मीन्स टू पॉइंट, गाइड और डायरेक्ट. सो जो इंडेक्स है इट इंडिकेट्स और रेफर्स टू द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और आइडिया. So index is a systematic list of objects or concepts with their addresses, and the process of preparing an index is known as indexing. Okay, methods of indexing देखते हैं. इसमें 3 methods हैं या फिर टाइप्स बता हम बोल सकते हैं: कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल एंड मैकेनाइज्ड इंडेक्सिंग. अब जो कन्वेंशनल इंडेक्सिंग है इसको प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग बोला जाता है, एंड नॉन कन्वेंशनल इंडेक्सिंग इज नोन एज पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग. सो लेट्स सी द कन्वेंशनल इंडेक्सिंग. ये एंशियंट मेथड्स पर बेस्ड है विच वर प्रिविलेंट फ्रॉम द पास्ट. इसके अंदर द टर्म्स यूज्ड इन द इंडेक्स शुड बी अकॉर्डिंग टू द सर्च ऑफ द यूज़र एंड दे आर कोऑर्डिनेटेड इन एडवांस. कि ये इस चीज़ पर बेस है कि यूज़र क्या किस टर्म से उस को सर्च करेगा. सो कोई बुक है तो उसको कॉमन नेम से वो सर्च करता है, तो उसके बेसिस पर ये इंडेक्सिंग बनाई जाती है. सो दिस इज नोन एज प्री कोऑर्डिनेटिंग इंडेक्स. इसमें क्या है कि जो बुक बनाते टाइम ही जो इंडेक्स बनाया जाता है वो आएगा कन्वेंशनल इंडेक्सिंग में. अब इसमें 7 एग्जांपल्स दिए गए हैं जो हमें सारे के सारे पढ़ने हैं, इम्पॉर्टेंट है फॉर द प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग. First, alphabetical subject indexing, and then systematic indexing, classified indexing, chain indexing, relational indexing, precise, that is preserved context index system, and POPSI, postulate based permitted subject indexing. So one by one देखते हैं इन्हें. First, alphabetical subject indexing. So CA Cutter ने दिया था ये. CA Cutter first systematically laid down the rules for the alphabetical subject headings in his book, in his rule for a printed dictionary catalog in 1876. सो 1876 में उन्होंने ये बुक लिखी है, रूल्स फॉर अ प्रिंटेड डिक्शनरी कैटलॉग. उसके अंदर इसके बारे में बताया गया. एंड ही यूज्ड द टर्म सब्जेक्ट कैटलॉगिंग इंस्टेड ऑफ सब्जेक्ट इंडेक्सिंग. सो उन्होंने सब्जेक्ट इंडेक्सिंग टर्म यूज़ नहीं किया, सब्जेक्ट कैटलॉगिंग टर्म यूज़ किया. एंड ही वॉज द फर्स्ट टू गिव आइडिया ऑफ अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट एंट्री. ओके, अब इन दिस इंडेक्सिंग मेथड, ये जो अल्फ़ाबेटिकल सब्जेक्ट इंडेक्सिंग है इसमें क्या है, ईच टर्म इज अरेंज्ड लाइक अ डिक्शनरी. सो डिक्शनरी में कैसे अल्फ़ाबेटिकल वाइज होता है वो अरेंजमेंट, सो वैसे ही इसके अंदर भी है. एंड इट इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट फॉर द रीडर्स, क्योंकि जो अल्फ़ाबेटिकल वाइज है तो वो बहुत ईजीली फाइंड आउट किया जा सकता है.
तो इसलिए मोस्ट कन्वीनियंट है यूज़र के लिए। एंड टू इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट टाइटल लिस्ट आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर दिस वर्क। सो इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, एक है LCSH एंड SLSH। उनको देखते हैं। अब जो LCSH है वो है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग, जो कि बिग लाइब्रेरीज के अंदर ये वाला फॉर्मेट यूज़ होता है, जिसका फर्स्ट एडिशन आया था 1898 में। और ये है सीयर्स लिस्ट सब्जेक्ट हेडिंग। ये स्मॉल लाइब्रेरीज के लिए यूज़ करते हैं हम, जिसका फर्स्ट एडिशन आया 1923 में। अब ये फुल फॉर्म पूछ सकता है कि LCSH क्या है, दैट इज़ लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग, एंड SLSH इज शेयर्स लिस्ट सब्जेक्ट हेडिंग। सो जो ये शेयर्स लिस्ट सब्जेक्ट हेडिंग है इज़ प्रिपेयर्ड इन 1923 फॉर स्मॉल लाइब्रेरीज। इसका नाम SLSH जो शेयर्स लिस्ट सब्जेक्ट हेडिंग है, ये सिक्स एडिशन से पढ़ा, उससे पहले ये नाम नहीं था। सो सिक्स एडिशन आया 1950 में। एंड अब डेथ हो गई थी जो मेनी ईयर्स शेयर्स है, उनकी डेथ हुई थी 1933 में, जिन्होंने ये बनाया है शेयर्स लिस्ट सब्जेक्ट हेडिंग। उसके बाद में ये सिक्स एडिशन आया 1950 में। और जो लेटेस्ट हार्ड कॉपी है वो है 21st एडिशन, जो 2014 में आया। एंड जो ऑनलाइन एडिशन है 2022 में आया है, विच इज़ द 23rd एडिशन। एंड ये ऑनलाइन एडिशन लाए हैं HW विल्सन कंपनी। इसके अंदर ईच टाइटल इज़ रिटन इन बोल्ड लेटर। जो सीयर्स लिस्ट है इसके अंदर ईच टाइटल इज़ रिटन इन बोल्ड लेटर्स। अब देखते हैं लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग। सो इसका जो फर्स्ट एडिशन 1898 में आया। ड्यू टू इट्स एक्सपेंशन इट वाज पब्लिश्ड इन 1914 इन टू पार्ट्स। क्योंकि हाँ, जो ये सीयर्स लिस्ट है ये स्मॉल लाइब्रेरीज में यूज़ करते हैं और ये बिग लाइब्रेरीज में। सो इसके एक्सपेंशन इतना मतलब इतना बड़ा हो गया था ये कि इसको दो पार्ट्स में लॉन्च किया इन 1914। और जो 12th एडिशन है जो 1989 में आया, इसमें 3 वॉल्यूम्स या फिर 3 पार्ट्स हैं। जो 34th एडिशन है 2012 में आया है, उसमें 6 वॉल्यूम्स है। और ये जो 37th एडिशन है 2014 में आया, ये ऑनलाइन अवेलेबल है। अब 2014 से फिर ये ऑनलाइन अवेलेबल होने लगे। जो लेटेस्ट है 44th एडिशन, ये 2022 में आया था। एंड ये क्या करता है, मतलब जो ये LCSH है इसको मेंटेन, कंट्रोल और पब्लिश करता है, किया जाता है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है। BT फॉर ब्रॉडर टर्म, NT नैरोर टर्म, RT रिलेटेड टर्म एंड UF यूज्ड फॉर। सो ये कुछ अलग से है कि डायरेक्टली टर्म्स पूछ ली जाती हैं पेपर में कि व्हाट डू यू मीन बाय BT। सो दिस आर ब्रॉडर टर्म, नैरोर टर्म, रिलेटेड टर्म एंड यूज्ड फॉर। अब देखते हैं सिस्टमेटिक इंडेक्सिंग। सो फर्स्ट हमने कर लिया अल्फ़ाबेटिकल सब्जेक्ट इंडेक्सिंग कर लिया है। अब देखते हैं सिस्टमेटिक इंडेक्सिंग को। सो Julius Otto Kaiser systemized alphabetical subject heading practice by developing the principles behind Cutter's rule. So ये develop करी थी Julius Otto Kaiser ने, and he was the first person to apply the idea of Cutters in indexing micro document in library. सो इन्होंने जो कटर के रूल्स हैं, CA कटर के रूल्स, उन्हीं को फॉलो करके आगे ये सिस्टमेटिक इंडेक्सिंग दी है 1911 के अंदर। अब जो ये सिस्टमेटिक इंडेक्सिंग है इसमें क्या है, सब्जेक्ट्स आर एनालाइज्ड एंड डिवाइडेड इनटू फंडामेंटल कैटेगरीज। ये सब सब्जेक्ट है उसको फंडामेंटल कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। अभी कैटेगरी कौन सी है, फर्स्ट इज कंक्रीट, सेकंड इज प्रोसेस। कंक्रीट है वो रिप्रेजेंट करती है सब्जेक्ट को, और जो प्रोसेस है कि क्या हो रहा है एक्चुअल में, तो जो प्रोसेस है उसको रिप्रेजेंट करेगा ये कैटेगरी। फॉर एग्जांपल जैसे कॉटन है, कॉटन की स्पिनिंग हो रही है तो कॉटन होगा कंक्रीट एंड स्पिनिंग इज द प्रोसेस। फॉर एग्जांपल अब डॉक्यूमेंट है पेंटिंग के ऊपर, तो उसमें सब्जेक्ट हेडिंग कैसे होगी, पेंट, तो ये हो गया कंक्रीट, एंड प्रोसेस होगी एप्लीकेशन। जैसे कि ये है वेज, तो वेज क्या होगा, लेबर, तो इसमें सब्जेक्ट होगा और प्रोसेस होगी प्राइस। पेंटिंग ऑफ कार्स, तो इसके अंदर कार सब्जेक्ट हो गया और जो प्रोसेस है वो होगी पेंटिंग। अब अगला है क्लासिफाइड इंडेक्सिंग। इन दिस डिफरेंट टर्म्स आर फर्स्ट डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द क्लास
देन दे आर ऑर्डर्ड एंड ऑर्डर इज डिटरमाइंड। सो ये क्लास के अकॉर्डिंग हम डिवाइड करते हैं पहले, उसके बाद में उसको अरेंज किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे साइंस है, साइंस क्लास है, उसको उसके अंदर बायो आ गया, केमिस्ट्री आ गया, फिजिक्स आ गया। फिर अगली क्लास होगी मैथ्स, तो उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री आ गया एंड मेंसुरेशन आ गया। तो ऐसे डिवाइड करते हैं क्लासिफाइड इंडेक्सिंग में। नेक्स्ट इज चेन इंडेक्सिंग, जो रंगनाथन ने दी थी 1938 में। दिस इज अ प्रोसेस फॉर क्रिएटिंग अल्फाबेटिकल सब्जेक्ट इंडेक्स एंट्रीज फ्रॉम अ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन नंबर। सो ये क्लासिफिकेशन नंबर से बनाई जाती है मेथड फॉर क्रिएटिंग अल्फाबेटिकल सब्जेक्ट इंडेक्स से। ये जो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन नंबर से बनाई जाती है। It break down a complex subject into a chain of hierarchical terms from journal to specific, allowing users to find specific topic. So इसके अंदर क्या है, जो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है उसको चेन में तोड़ा जाता है, एंड फिर जो चेन में तोड़ा कि जर्नल से लेके स्पेसिफिक टर्म्स जो हैं वो मेंशन कर दिया। अब यूज़र उसको उस टॉपिक के अकॉर्डिंग फाइंड कर सकता है। सो देखते हैं अभी पहले एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स जब आए थे उसके अंदर ये सब्जेक्ट हेडिंग बनाने के लिए हम ये दो मेथड्स यूज़ करते थे, LCSH एंड SLSH। अब जो LCSH था वो स्मॉल लार्ज लाइब्रेरीज़ के लिए और SLSH स्मॉल लाइब्रेरीज़ के लिए यूज़ करते थे। बट ये चेन इंडेक्सिंग जो रंगनाथन ने दी है, उन्होंने दिया क्लासिफाइड कैटलॉग कोड 1934 में दिया था, जिसको CCC बोलते हैं। एंड इसमें इसके लिए इन्होंने बताया कि जो सब्जेक्ट हेडिंग बनाने के लिए हम अब से चेन प्रोसीजर यूज़ कर सकते हैं। चेन प्रोसीजर भी रंगनाथन ने दिया है 1938 के अंदर। सो चेन प्रोसीजर वाज यूज्ड टू मेक द क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। अब चेन प्रोसीजर है, इसके अंदर 4 टाइप ऑफ लिंक्स बनेंगे, दैट आर फॉल्स लिंक, मिसिंग लिंक, सॉर्ट लिंक एंड अनसॉर्ट लिंक। और जो ये सॉर्ट लिंक है, हम इससे हम सब्जेक्ट हेडिंग को सर्च कर सकते हैं। तो सॉर्ट लिंक को कहते हैं खोज कड़ी। फॉर एग्जाम्पल जैसे टाइटल है अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, तो इसका क्लासिफिकेशन नंबर हमने लिख दिया। अब देखो चेन इंडेक्सिंग में बताया था कि क्लासिफिकेशन नंबर है उससे हम ये बनाते हैं सब्जेक्ट इंडेक्स। सो क्लासिफिकेशन नंबर लिख दिया। अब इसको तोड़ा, सो वाई से सोशोलॉजी, सो ये शॉर्ट लिंक है। फिर वाई कॉलन में जैसे स्टेप वाइज हमने तोड़ा है, पहले वाई आ गया, फिर वाई कॉलन, फिर वाई कॉलन 4, देन वाई कॉलन 4 3, देन वाई कॉलन 4 3 3। तो ऐसे करके हमने लास्ट तक इसे तोड़ा। अब इसमें देखेंगे कि कौन सा लिंक प्रेजेंट है, फॉल्स लिंक है, मिसिंग लिंक है, शॉर्ट लिंक या फिर अनशॉर्ट लिंक। अब वाई से है सोशोलॉजी, तो ये शॉर्ट लिंक है, ये इंपॉर्टेंट है टू फाइंड कि ये सब्जेक्ट का मतलब ये है क्या टॉपिक। अब वाई कॉलन है, अब कॉलन आ गया, ऐसे जो भी जिसमें भी ये सिंबल आ जाएगा ना लास्ट में, जैसे कॉलन आ गया, डॉट आ गया, सो वो फॉल्स लिंक होगा, क्योंकि उससे हम कुछ, वो बस कनेक्टिंग सिंबल है, उससे हम कुछ फाइंड कर नहीं सकते। देन ये फॉल्स लिंक हो गया। वाई कॉलन 4 है, इसका मतलब है सोशोलॉजी और पैथोलॉजी, सो इस ये हो जाएगा अनसॉर्टेड, अनसॉर्ट लिंक। ऐसे ही वाई कॉलन 4 3 3 अनएम्प्लॉयमेंट है, ये शॉर्ट लिंक हो गया, क्योंकि इससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं सब्जेक्ट का जो टॉपिक है या फिर मतलब बुक का जो टाइटल है वो। एंड वाई कॉलन 4 3 3 डॉट आ गया, तो ये फॉल्स लिंक है। अब वाई कॉलन 4 3 3 डॉट 4 ये एशिया अनएम्प्लॉयमेंट और सोशोलॉजी के बारे में है, तो ये शॉर्ट लिंक हो गया। एंड ये लास्ट वाला वाई कॉलन 4 3 3 डॉट 4 4 ये कम्प्लीटली बताता है इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट एंड सोशोलॉजी, सो ये शॉर्ट लिंक है। सो ये जो 3 4 शॉर्ट लिंक है, इससे हम टाइटल तक जा सकते हैं। सो यही है जो चेन इंडेक्सिंग में बताया था कि हम कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को चेन में डिवाइड करेंगे। सो ये ऐसे ही ये चेन में डिवाइड किया। अब जो जो टर्म से हम जो यूज़र है वो फाइंड कर सकता है स्पेसिफिक टॉपिक, सो वो हो गए सोशोलॉजी से कर लेगा, अनएम्प्लॉयमेंट से एशिया अनएम्प्लॉयमेंट सोशोलॉजी, इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट सोशोलॉजी, तो इन टॉपिक से फाइंड कर सकता है। सो ऐसे ये चेन इंडेक्सिंग यूज़ होती है। हमें पेपर में बनानी नहीं है, बस
इंफॉर्मेशन के लिए पता होना चाहिए, जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन ऑफ पीरियडिकल्स इन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। अब इसका क्लास नंबर ये है, तो इसको हमने तोड़ा। तोड़ने के बाद हमने बनाया कि ये जो है टू रिप्रेजेंट द लाइब्रेरी क्लास लाइब्रेरी साइंस, तो ये शॉर्ट लिंक हो गया। अब ये भी शॉर्ट लिंक है क्योंकि 2 3 का मतलब है अकेडमिक लाइब्रेरी, लाइब्रेरी साइंस। 2 3 4 मीन्स यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, लाइब्रेरी साइंस। सो ये सारे शॉर्ट लिंक हो गए। अभी कनेक्टिंग सिंबल आ गया तो वो ऑलरेडी वो फॉल्स लिंक ही है, तो कनेक्टिंग सिंबल आ गया तो फॉल्स लिंक होगा। तो ऐसे ही इसको तोड़ेंगे और फिर फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो गया चेन इंडेक्सिंग। नेक्स्ट, रिलेशनल इंडेक्सिंग, जो 1950s में आई है और अपडेट हुई है 1980 तक। अब ये दी थी JEL फेरेडेन ने। इसका कोर आइडिया क्या है? टू आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन पेयर्स ऑफ टर्म्स रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट, की रिलेशनशिप बताना, डिफाइन करना बिटवीन द पेयर्स ऑफ द टर्म्स जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड है। It means connecting multiple subject terms together before a user searches using specific using specific defined relationships operation to show how they interact. So इसमें these relationships are represent using relational operators and this result in the creation of analytes. So बस इसमें यही है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पता होना चाहिए कि ये इसका कोर आइडिया क्या है, ये रिलेशनल इंडेक्सिंग एक्चुअल में है क्या, और 1950s में आई है जेल फेरेडेन के द्वारा। बस इतना पता होना चाहिए। अब है प्रेसिस, दैट इज प्रिजर्व्ड कंटेक्स्ट इंडेक्स सिस्टम। ये 1968 में आया बाय डेरेक ऑस्टिन एंड क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप के द्वारा ये बनाया गया था, एंड रिलीज्ड इन 1969 बाय डेरेक ऑस्टिन एंड पीटर बुचर। अब this is a computer assisted system designed to create detailed subject index entries that keep the context of the document clear. So ये क्या करता है? It break down complex topic into a string of terms, allowing any key term to be used as an entry point while showing its relationship to the other terms. So जो टॉपिक है उसको, जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक है उसको कई सारी टर्म्स में तोड़ दिया एंड उस टर्म को हम यूज़ कर सकते हैं। ये है इसके अंदर। 1971 से पहले BNB वॉज इंडेक्स्ड बाय चेन प्रोसीजर सिस्टम। मतलब जो BNB में ये चेन प्रोसीजर सिस्टम से ये इंडेक्स किया जाता था BNB को। उसके बाद में 1971 से ये जो प्रिसाइज है ये यूज़ किया जाने लगा, एंड 1991 से कंपास वॉज यूज फॉर BNB। कंपास क्या है? कंप्यूटर एडेड सब्जेक्ट सिस्टम। सो ये यूज़ हुआ है 1971 से 1991 तक फॉर द ये फॉर द इंडेक्सिंग ऑफ BNB। अब है देखते हैं पॉप्सी, ये लास्ट है इन द, देखो ये जो थे प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग, इसमें जो लास्ट है वो है पॉप्सी। तो ये लास्ट हम देखते हैं पॉप्सी क्या है। पोस्टुलेटेड बेस्ड परम्यूटेड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग 1979 के अंदर ये आया बाय गणेश भट्टाचार्य, who was working in the documentation research and training center बेंगलोर। तो DRTC में काम करते थे गणेश भट्टाचार्य, उनके द्वारा पॉप्सी लाया गया है। दिस इज बेस्ड ऑन जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ रंगनाथन्स क्लासिफिकेशन। जस्ट एज द क्लास नंबर इज मेड फ्रॉम द टाइटल इन द सेम वे इंडेक्सिंग इज डन। इसमें ये है कि जो जैसे टाइटल से हम क्लास नंबर बनाते हैं तो वैसे ही हम इंडेक्सिंग भी कर लेंगे। इसमें जैसे क्लासिफिकेशन के लिए उन्होंने रंगनाथन ने PMEST दिया था, पर्सनैलिटी मैटर एनर्जी स्पेस एंड टाइम, वैसे ही इसके लिए पॉप्सी में इन्होंने गणेश भट्टाचार्य ने दिए है एलिमेंट्री कैटेगरीज दैट आर डिसिप्लिन एंटिटी एक्शन एंड प्रॉपर्टी, क्योंकि ये रंगनाथन के जो क्लासिफिकेशन थे उसी पर बेस्ड है ये भी। सो जैसे उन्होंने PMEST दिया, इन्होंने DEAP दिया है। अब देखते हैं नॉन कन्वेंशनल इंडेक्सिंग, जिसको नॉन पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग भी बोलते हैं। ये पास में प्रिवेलेंट नहीं थी इसलिए नॉन कन्वेंशनल कहा जाता है, एंड दिस वाज डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड ऑफ यूज़र एंड टाइम। सो ये यूज़र के डिमांड के बेसिस पर ये बनाई जाती है।
द टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स आर नॉट प्री डिटरमाइंड। सो ये यूज़र की डिमांड के ऊपर बनाई गई, तो फिर प्री डिटरमाइंड नहीं है जो सब्जेक्ट हेडिंग्स है। नॉन जो कन्वेंशनल इंडेक्सिंग थी उसके अंदर जो सब्जेक्ट हेडिंग थी वो डिटरमाइंड थी, पहले से डिटरमाइन करे रखते थे। बट इसके अंदर पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग में दीज आर नॉन प्री डिटरमाइंड। सेपरेट एंट्रीज इज मेड फॉर ईच टर्म। ओके, इसके एग्जांपल्स होंगे कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग, क्विक कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग तो यही हो गया, क्विक एंड क्वॉक, साइटेशन इंडेक्सिंग एंड यूनिटर्म इंडेक्सिंग। अभी क्विक एंड क्वॉक देखते हैं। सो क्विक की फुल फॉर्म है कीवर्ड इन ए कॉन्टेक्स्ट एंड क्वॉक की है कीवर्ड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। So, with the introduction of computers into information retrieval in 1950s, IBM engineer Hans Peter Luhan introduced a computer-generated index in 1958. So, ये 1958 में आया है, known as quick indexing. अब ये इसके डिफरेंट वर्जन्स हैं जिनकी फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है। सो क्विक की है कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट इंडेक्स, क्वॉक कीवर्ड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इंडेक्स, क्वैक KWAC की है कीवर्ड ऑगमेंटेड इन कॉन्टेक्स्ट इंडेक्स, KWWC मीन्स कीवर्ड विद कॉन्टेक्स्ट इंडेक्स, KWIT है कीवर्ड इन टाइटल इंडेक्स, ये KEYTALPHA की टेल्फा, इसकी है की टर्म अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स, वेडेक्स इसकी फुल फॉर्म है वर्क एंड ऑथर इंडेक्स, DKWTC डबल क्विक इंडेक्स, KLIC दिस इज की लेटर इन कॉन्टेक्स्ट इंडेक्स, एंड स्विफ्ट की फुल फॉर्म है सेलेक्टेड वर्ड इन फुल टाइटल इंडेक्स। इसके बाद में देखते हैं साइटेशन इंडेक्सिंग, जो ये इसका एग्जांपल है नॉन कन्वेंशनल इंडेक्सिंग का। साइटेशन क्या होता है? अ वे ऑफ गिविंग क्रेडिट टू द ओरिजिनल ऑथर व्हेन यू यूज देयर वर्ड्स और इन्फॉर्मेशन इन योर वर्क। किसी जैसे रंगनाथन की जो थियोरी है, हमें उसे को यूज़ करना है, तो फिर वहाँ पे मेंशन करेंगे कि भाई ये रंगनाथन के द्वारा ये बोला गया था, उन्होंने ये थियोरी दी है। ऑनर देना, क्रेडिट देना कि जो हम किसी का कुछ भी काम यूज़ कर रहे हैं तो उस बंदे को क्रेडिट देना, तो वो है साइटेशन। एंड जो ये साइटेशन इंडेक्सिंग है ये 1873 में आई बाय फ्रैंक शेफर्ड, जिन्होंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया था। बट इसका जो मेन क्रेडिट जाता है वो है यूजीन गारफील्ड को, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ साइटेशन इंडेक्सिंग। अब इन्होंने दी थी ये 1963 में। Citation index is a database that tracks how academic papers reference each other, allowing you to see which newer article cite an older foundational paper. ये फैमिली ट्री की तरह बनाता है साइटेशन इंडेक्सिंग के। पहले भाई कोई ए पर्सन आया, उसने कुछ जैसे थियोरी दी है, बी ने उस थियोरी को थोड़ा सा यूज़ करके कुछ आगे बता दिया, अब जो कोई दूसरा है उसने उनकी थ्योरी यूज़ कर ली, तो ये ऐसे फैमिली ट्री की तरह बन जाता है। इसमें क्या है, दिस इज़ अ डेटाबेस। साइटेशन इंडेक्स क्या है, डेटाबेस है दैट ट्रैक्स हाउ द एकेडमिक पेपर्स रेफरेंस ईच अदर, कि एक दूसरे को कैसे ये देते हैं, साइटेशन देते हैं, तो उसका जो ये डेटाबेस है जो ट्रैक करता है। नेक्स्ट इज यूनिटर्म इंडेक्सिंग, इन 1953 में मॉर्टिमन ट्यूबे द्वारा दी गई थी। And this is a simple keyword based system used to find documents by breaking subjects down into single distinct words, uniterms, rather than the long phrases. इसमें क्या है, keywords पे सिस्टम है ये, तो ये डॉक्यूमेंट को फाइंड करता है यूजिंग द सिंगल कोई स्पेसिफिक सिंगल वर्ड्स, जिसको यूनिटर्म्स बोलते हैं। अंडर दिस अ लिस्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ ओनली सिंगल टर्म्स। फॉर ईच टर्म a card is drawn which has 10 columns, and on each column has accession number is written. यूनिटर्म बेसिकली क्या है, यूनिटर्म इंडेक्सिंग की जो सिंगल टर्म कोई स्पेसिफिक सिंगल वर्ड है उसके बेसिस पर ये फाइंड करना डॉक्यूमेंट को, रेदर देन द लॉन्ग फ्रेजेस। अब ये हमने प्री कोऑर्डिनेट पोस्ट कोऑर्डिनेट कर ली, अब लास्ट है मैकेनाइज्ड इंडेक्सिंग। इसमें क्या है, द यूज़ ऑफ मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रेदर देन मैनुअल ह्यूमन एफर्ट टू क्रिएट, अरेंज और फॉर्मेट द इंफॉर्मेशन फॉर ईजियर रिट्राइवल। इसमें क्या होगा कि जो कंप्यूटराइज्ड फॉर्म है इंडेक्सिंग की ये है,
सो इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं हम उनको यूज़ करेंगे rather than humans. It involves the application of machine-based process to organize documents, often by automatically generated keywords, subject headings और structured list. So इसके अंदर आ जाएंगे punched card, peekaboo, Zito coding and जो online है. So सबसे ज़्यादा तो online ही यूज़ होता है. So these comes under the mechanized indexing. अब देखते हैं ट्रेंड्स इन द लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन. वैसे तो कोई ऐसे ट्रेंड है नहीं, और इसमें जो पॉइंट्स मेंशन होंगे ट्रेंड्स का अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें होगा FID/CR. ये क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर डॉक्यूमेंटेशन कमेटी ऑन क्लासिफिकेशन रिसर्च. सो दिस ऑर्गेनाइज इंटरनेशनल स्टडी कॉन्फ्रेंस ऑन क्लासिफिकेशन रिसर्च टू एड्रेस न्यू ट्रेंड्स एंड मेथड्स. सो न्यू ट्रेंड्स और मेथड्स के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन है. अब इसका कहाँ कहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई है वो देखते हैं. फर्स्ट 1957 के अंदर डॉर्किंग इंग्लैंड में हुई कॉन्फ्रेंस, जिसका थीम था लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एज अ डिसिप्लिन. 1964 के अंदर एल्सिनोर में हुई है डेनमार्क में, उसका थीम है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन थ्रू अ सेंचुरी. ये थीम्स इंपॉर्टेंट नहीं है, जो ये कहाँ पे हुई है बस इतना है, और वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है. 1975 में बॉम्बे में हुई है, 1982 में ऑसनबर्ग जर्मनी में, 1991 में टोरंटो एंड 1997 में लंदन में हुई है. ये जो ये FIDCR है, इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर डॉक्यूमेंटेशन कमेटी ऑन क्लासिफिकेशन रिसर्च, इनकी जो कॉन्फ्रेंसेस हैं. नेक्स्ट द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, इसको इसकी जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं 1990 में फर्स्ट हुई थी जर्मनी में, 1992 में मद्रास में हुई, 2012 में मैसूर में एंड 2022 में एल्बर्ग में, वो जो डेनमार्क में है. और ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी एंड रिसर्च ग्रुप्स देखते हैं. इसमें ये दो हैं, दैट आर LRC लाइब्रेरी रिसर्च सर्कल एंड क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप. जो LRC है लाइब्रेरी रिसर्च सर्कल, ये 1951 में रंगनाथन द्वारा बनाया गया था इन दिल्ली. एंड ये क्या है, जो ये सर्कल है ये संडे को मिलता था एट रंगनाथन रेजिडेंस. रंगनाथन के घर पे संडे को मिलते थे ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, टू रिसर्च वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन which resulted in the work called depth classification published by ILA in 1953. सो ये संडे को मिलते थे रंगनाथन के घर पर और डिस्कस करते थे क्लासिफिकेशन के बारे में. उसी से आके डेप्थ क्लासिफिकेशन बना था, जो पब्लिश किया था ILA ने 1953 में. अब ऐसे ही क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप 1952 में लंदन में बना, जिसका मेन एम था टू सिंप्लीफाई द मेथड्स एंड डेवलप न्यू मेथड्स थ्रू वेरियस टाइप ऑफ रिसर्च एंड कोलैबोरेशन इन द फील्ड ऑफ क्लासिफिकेशन. अब इसने ज़्यादा कुछ काम किया नहीं, 1968 में ये बंद ही हो गया. एंड डिस्पाइट वेरियस टाइप्स ऑफ गाइडेंस बाय रंगनाथन, द इंस्टीट्यूशन डिड नॉट टू डू एनी स्पेशल वर्क. सो ये है CRG. बस पता होना चाहिए क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप कहाँ का है, कब बना था, तो ये थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए. एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट इन दोनों में से. तो अब इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द लाइब्रेरी कैटलॉगिंग पार्ट. ओके, थैंक यू.